नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। सिवनी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक दिनेश राय मुनमुन के शिवाजी नगर स्थित सरकारी निवास में जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रकम की जगह कसीनो के प्लास्टिक क्वाइन का इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपियों में शामिल राहुल राय ने खुद को विधायक का चचेरा भाई बताया है, जबकि विधायक ने उससे कोई रिश्तेदारी होने से इनकार कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के रूप नंद कुमार सिंह चौहान के निर्विरोध निर्वाचन के पूरे आसार हैं। उनके नाम पर आम सहमति बन चुकी है। चौहान के अलावा अध्यक्ष पद के लिए अन्य किसी दावेदार का नाम सामने नहीं आया। सोमवार को पर्यवेक्षक रामदास अग्रवाल दोपहर बाद चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए अन्य किसी ने दावेदारी पेश नहीं की है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से भी संगठन के नेताओं ने चर्चा कर ली है। शिवराज सरकार के हाल ठीक वैसे ही हो गए हैं जैसे 2003 के पहले दिग्विजय सरकार के हुआ करते थे। इनके मंत्री भी हमारे मंत्रियों जैसे ही हो गए हैं। इस सरकार में भी वही कमियां दिखने लगी हैं जो हमारी सरकार में हुआ करती थी और हम चुनाव हार गए थे। ये कहना है कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का। रविवार को उन्होंने राजधानी में पत्रकार वार्ता के दौरान सुस्त प्रशासनिक व्यवस्था और बदहाल आर्थिक हालात को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए। प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा पंचों का राज्य सरकार बैठक भत्ता बढ़ाने जा रही है। ये सालाना 1200 रुपए होगा। अभी इन्हें अधिकतम 6 बैठकों के लिए 600 रुपए मिलते हैं। इसका प्रस्ताव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त विभाग को भेज दिया है। साथ ही जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को मासिक डीजल की सीमा 300 लीटर करने पर भी सहमति बनी है। दिल्ली सरकार की और जीवन व्यवस्था ने प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग को बस्ते का बोझ कम करने का तरीका सुझा दिया है। विभाग अब इसी तर्ज पर योजना बना रहा है। इसके तहत बच्चों से एक दिन में अधिकतम 7 कॉपी किताब लेकर आने को कहा जाएगा। अभी बच्चों को 7 किताब और 8 कॉपी लेकर स्कूल जाना पड़ता है। फिलहाल ये व्यवस्था सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। भेल के कस्तूरबा अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला के शव को चूहों ने कुतर डाला। परिजनों ने रविवार सुबह देखा तो मृतका के गले और सिर से खून निकल रहा था। इसके बाद उन्होंने हंगामा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। इंदौर के महू में नए साल का पहला हफ्ता छावनी के लिए गमगीन साबित हुआ। इस दिन यहाँ के सैनिकों ने अपना एक पुराना साथी शनिवार को पठानकोट में हुए आतंकी हमलों में खो दिया। शहीद सूबेदार फतेह सिंह 3 साल तक आर्मी वॉर कॉलेज में पदस्थ रहे। 1995 में दिल्ली की कॉमनवेल्थ शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीत चुके फतेह सिंह एक बेहतरीन शूटर थे जो एएमयू से भी लगातार जुड़े रहे। हाथों में कैनवास, कंधे पर टंगे बैग में ब्रश, कलर और पेंटिंग टूल्स और तलाश एक ऐसी माकूल जगह की जहां पर बैठकर शहर की शान को कैनवास पर उतारा जा सके। और ये जगह थी राजबाड़ा के सामने बना उद्यान, जहां शहर के बाल चितेरों से लेकर वरिष्ठ कलाकारों ने राजबाड़ा को अपने अंदाज में बनाया। संस्था आर्ट एंड हार्ट ने रविवार को आर्ट कैंप आयोजित किया। दुबई में नौकरी करने गए शहर के युवक को वहां कंपनी मालिक की जमानत देना महंगा पड़ गया है। मालिक ने जमानत बतौर युवक का पासपोर्ट जमा कराया और भारत भाग आया। परिजन की शिकायत पर एसपी ने इंटेलिजेंस से जांच शुरू करा दी है। मासूम युवराज नहीं समझ पाया कि आखिर उसकी मां क्यों नहीं उठ रही है और रोते रोते बेसुध हो गया। दरअसल मासूम बच्चे की मां सहित 5 लोगों की मौत शिवपुरी के पास एक हादसे में हो गई। हादसे में सभी लोग एक कार में सवार थे। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।